अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता कर सकते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके जो पहले प्रोजेक्ट्स हैं बड़े सुपर हिट हुए हैं। मैं आपको ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। मेरे पास एक ऑफिस में एक साहब आए, उन्होंने हमें इंटरनेट से रब्ता किया। वो हमारी वीडियोस वगैरह देख के एक ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल ले रहे थे। माइनस की फ़ाइल थी, अच्छे खासे माइनस उनको मिल रही थी। वो उन्होंने टोकन दिया हमारे लड़के को, अगले दिन ऑफिस आ गए कि जी हमने लेनी। तो बैठे ऑफिस में आए तो मेरी हमेशा एक आदत है कि बताना लोगों को कि यार ये अभी फ़लाना ब्लॉक है, अभी इतना माइनस है, पोजीशन का वेट करना है, फ़लाना टिमकाना है। मैं बातचीत करना चाह रहा था। उन्होंने कहा जी हमसे कोई ऐसी बात ही नहीं करनी हमने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते ये जो MPCHS बन रहा था ना, उस वक्त पता नहीं मेरे वालिद साहब या मैं कुछ ठेकेदार थे यहाँ पे हम लोग, और ये जो E11 वाला है, और कहते उस वक्त ये फाइलें शाइलें मिलती थी। हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की नहीं ली। आज ये प्लॉट 8-8, 9-9 करोड़ रुपए के हो गए क्योंकि चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट है। तो अब तो भाई हम कोई मज़ीद इसमें कुछ सोचना ही नहीं जाने लगे। पहले हमसे गलती हुई है, हमें इसके पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, हमें बहुत फ़ायदा होता, लोगों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। तो चूँकि ये फैसल टाउन का प्रोजेक्ट है, चूँकि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, चूँकि चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट है, भाई ये भी बन जाएगा जैसा पहले बने। तो हमें ही वॉज लाइक, उसने ज़्यादा इस तरह बात नहीं की, ही वॉज लाइक कि बस हमें ना बताएं, फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाएं और हम अल्लाह खैर चला। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मैं 2022 अप्रैल से अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझे जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने बात की है। मुझे हर प्रोजेक्ट का ना शॉर्ट एनालिसिस बनाना पड़ता है, प्लस लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं बताना पड़ता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी डाउन पेमेंट है, फ़लाना 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 फ़लाना। ये फैसल टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग ये नहीं पूछते भाई किधर है किधर नहीं है, क्या कुछ नहीं, बस उनको पता होता है। ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं जी हमें कोई चीज़ निकाल दें, या माइनस में निकाल दें, या हमें इन्वेस्टमेंट निकाल दें, फ़लानी जगह पर निकाल दें। हमें वो इंगेज ही नहीं करते कि भाई ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या सीन है, कुछ भी नहीं। मुझे एक साहब ने USA से रब्ता किया। उन्हें लोग कॉन्फिडेंट है क्योंकि लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इस रिस्की है। हमेशा जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होगा वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। इकनॉमिक्स में या मार्केटिंग में पहला रूल है, बिजनेस का पहला रूल है, चलें दोनों को हटा दें, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिस्क ही ना लें आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो फिर तो प्रॉफिट अब सोचे ही ना, फिर तो कारोबार ही नहीं है। फिर तो ये बेसिकली कारोबार ही है ना, किस्म का कि आप एक चीज़ ले रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं कि यार जब बन जाएगा प्लॉट। अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में 1.25 करोड़ रुपये का एक 5 मरले का प्लॉट है, वो रिस्क फ्री है। अभी लें कल घर बनाएं। वो इन्वेस्टमेंट का टाइम था उसके ऊपर, वो आज से कोई 12 साल पहले, 15 साल पहले, जब ये चंद लाख रुपए की फ़ाइल थी, आई गेस 20-22 लाख रुपए की फ़ाइल थी, तब ये टाइम था। आज तो टाइम ही नहीं है ना, आज तो फल निकल आया। तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क लेंगे तो काम होगा। मेरे पास एक मेरा दोस्त है, एक बहुत बड़े दायरे में नौकरी करता है, एंड ही इज़ लाइक यार कोई मुझे पार्ट टाइम थोड़ी बहुत पेमेंट बची हुई है, मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको एक एनालिसिस बना के दिया एक सोसाइटी में कि यार वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लोग आते हैं, कमर्शियल है, एक शॉप है, एक कोयटा के नाम से शॉप है, वहाँ पे रश इतनी होती है, वो लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे। भाई इधर अपना कोई फूड सेटअप लगवा लो, पैसे तुम इन्वेस्ट करो, बंदे लगाओ, काम करो। लेकिन वो कहे जी मैं पैसे नहीं देता, तो फिर बात ही नहीं हो सकती ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, 2, 4, 5, 6 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा। 50-50 है, चल पड़ा तो चल पड़ा, ना पड़ा तो 6 लाख नुकसान भी हो सकता है। गारंटी तो नहीं दे सकता ना कि चलेगा। मैं क्या कह सकता हूँ यार, बंदे बहुत आते हैं रोज़ाना शाम को, वहाँ पे 200, 250, 300 बंदा बैठा होता है। एक वहाँ पे होटल है, वो ऊंचाई नहीं पूरी कर पा रहे, भाई वहाँ पे खोल लो, तुम्हारे पास फुटफॉल ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली डिमांड है, बन जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए 6 लाख देना भी तो है ना भाई, फ्री तो नहीं बनेगा ना रेस्टोरेंट, फ्री तो कोई भी नहीं देगा ना, पैसे 6 लाख तो देना है ना। फिर मेहनत भी करनी है, और फिर भी चांस है या तो चल जाएगा, हो सकता है ना चले, मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, नहीं चल सकता। तो बिज़नेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेंगे तो आगे जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो देयर इज़ नो नीड। व्हाट्सएप नंबर है 0336581729।